हेयर फॉल आजकल गर्मियों का मौसम है और आजकल हमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज रिसीव होती हैं कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हेयर फॉल, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और अगर ये एक सिग्निफिकेंट हद तक प्रोग्रेस कर चुके हैं तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है। हेयर फॉल के कॉजेज जनरली मेल्स और फीमेल्स इन दोनों में डिफरेंट होते हैं। अब हेयर फॉल को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? जो चीज़ आपके हेयर को डैमेज कर रही है सबसे पहले आपने उस कॉज को रिमूव करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वो एक मेजर कॉज होता है हेयर फॉल में, तो अब जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके ज़हन में सवाल होगा कि वो कैसे अपनी, अगर वो घर में रहते हो, अपनी न्यूट्रिशनल डाइट को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि उसका हेयर फॉल किसी तरह कम हो जाए, तो उसमें कौन सी वो ऐसी डाइट है जो वो ले जिससे उसको बेहतरी नजर आए। तो डैंड्रफ से रिलेटेड ना हमारे मुल्क में बहुत एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है कि लोग समझते हैं खुश्की हो गई है तो तेल लगा लो। डैंड्रफ बेसिकली होती क्या है? डैंड्रफ एक नेचुरल फिनोमेना, काफी लोगों में आम देखा जाता है, अमूमन सर्दियों में बहुत ज्यादा होती है। डैंड्रफ को कैसे कंट्रोल करें, और ये जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का आपने जिक्र किया है, आपने क्या रिजल्ट्स देखे अपने पेशेंट्स में? मेरा नाम डॉक्टर बशीर है, आई एम एन एस्थेटिक फिजिशियन फ्रॉम इस्लामाबाद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज हेयर फॉल। हेयर फॉल आजकल गर्मियों का मौसम है और आजकल हमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज रिसीव होती हैं कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हेयर फॉल, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और अगर ये एक सिग्निफिकेंट हद तक प्रोग्रेस कर चुके हैं तो उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। तो वन बाय वन हर चीज़ पे जाएंगे। सबसे पहले हेयर फॉल की कॉजेज क्या है। हेयर फॉल की कॉजेज जनरली मेल्स और फीमेल्स इन दोनों में डिफरेंट होता है। मेल्स के अंदर जेनेटिक कॉजेज जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया सबसे ज़्यादा कॉमन है। फीमेल्स के अंदर जो है हार्मोनल कॉजेज जैसे PCOS और सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है वो हेयर फॉल के कॉज। इसके अलावा कुछ कॉजेज जो मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर कॉमन है, उनके अंदर स्ट्रेस, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, इसके अलावा यूज ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, एक्सेसिव हेयर ड्राइंग, एक्सेसिव ब्लो ड्राइंग और हेयर स्ट्रेटनिंग, ये सब चीजें हेयर को डैमेज करती है और ये मेन कॉजेज है हेयर फॉल की। अब हेयर फॉल को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीज आपके हेयर को डैमेज कर रही है सबसे पहले आपने उस कॉज को रिमूव करना है। अगर आपके हेयर फॉल की कॉज स्ट्रेस है तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस लेवल को कम करना है। उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज, डिफरेंट एक्टिविटीज, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को अवॉइड करना, ये चीज़ें जो है हेल्पफुल हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं तो डिफरेंट विटामिन सप्लीमेंट्स, प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट, वो सारी चीज़ें जो है आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करें। अगर आपके हेयर फॉल की कॉज डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का इस्तेमाल, इसके अलावा डैमेज हेयर के लिए डिफरेंट सप्लीमेंट्स वगैरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इन सप्लीमेंट्स का यूज है बहुत इफेक्टिव होता है। इसके बाद आ जाते हैं कि अगर आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है, आपकी हेयर लाइन रिसीड कर चुकी है, तो आप क्या क्या ट्रीटमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो अगेन इसके लिए डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। माइनॉक्सिडिल हेयर स्प्रेज आजकल जो है वो रेडीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उनका रेगुलर यूज वेरी इफेक्टिव होता है। इसके अलावा डिफरेंट हेयर सीरम्स हैं। इसके अलावा कुछ थेरेपीज जैसे PRP एंड म्यूजियोथेरेपी भी इफेक्टिव होती है। इसके अलावा आजकल जो है एक्सपेरिमेंटल थेरेपी जैसे स्टेम सेल इम्प्लांट्स और एक्सोसोम्स भी आ चुके हैं और काफी पेशेंट्स के अंदर इन ट्रीटमेंट के विजिबल इफेक्ट्स नजर आते हैं। अगर आपका बहुत ज्यादा एक्सेसिव हेयर लॉस हो चुका है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स के अंदर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स हुई है और आप जो है एक वेरी नेचुरल लुकिंग आपको हेयर लाइन एंड डिफरेंट रिजल्ट्स जो है नजर आ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि आपका हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। आपका हेयर फॉल अभी हो रहा है, आपकी हेयर लाइन रिसीड नहीं है, ऐसे पॉइंट पे केयर करके हेयर फॉल रिड्यूस करना इज ऑलवेज बेटर देन हैविंग अ रिसीडेड हेयर लाइन, हैविंग डिफरेंट पैचेस डेवलप्ड और उसके बाद आप ट्रीटमेंट के साइड में जाएं। तो हमेशा जो है स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वो एक मेजर कॉज होता है हेयर फॉल में, तो अब जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके ज़हन में सवाल होगा कि वो कैसे अपनी, अगर वो घर में रहते हो, न्यूट्रिशनल डाइट को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि उसका हेयर फॉल किस तरह कम हो जाए, तो उसमें कौन सी वो ऐसी डाइट है जो वो ले जिससे उसको बेहतरी नजर आए? अच्छा, डाइट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे लिए है दैट इज अ बैलेंस डाइट। आजकल हम प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड का जमाना आ गया है, बैलेंस डाइट कोई नहीं खाता। कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी डाइट जो है इट हैज ऑल द सफिशिएंट विटामिन्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ताकि है कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। इसके अंदर हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट का कंटेंट, फ्रेश फूड्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, मीट, हर चीज जो है वो एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा विटामिन डी, आयरन, इस तरह के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, विटामिन बी, इसके अलावा बायोटिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर हेयर ग्रोथ। इस तरह की चीजें जो है अगर हमारी डाइट में इनकॉर्पोरेटेड हो, हमारा हेयर फॉल सिग्निफिकेंट हद तक हो सकता है।
आजकल के एक फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में ये सब कुछ जो है करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, तो कुछ पेशेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि उसके लिए मल्टीविटामिन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने डैंड्रफ का भी जिक्र किया है, तो डैंड्रफ से रिलेटेड ना हमारे मुल्क में बहुत एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है कि लोग समझते हैं कि खुश्की हो गई है तो तेल लगा लो। डैंड्रफ बेसिकली होती क्या है? डैंड्रफ कितनी हद तक ठीक है? क्योंकि डैंड्रफ एक नेचुरल फिनोमेना काफी लोगों में आम देखा जाता है, अमूमन सर्दियों में बहुत ज्यादा होती है। क्या डैंड्रफ बेसिकली क्या मुराद है? डैंड्रफ को कैसे कंट्रोल करें? और ये जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का आपने जिक्र किया है, कितने हद तक कारआमद साबित होते हैं? आपने क्या रिजल्ट देखे अपने पेशेंट्स में? अच्छा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। डैंड्रफ के बारे में जनरली हमारे यहाँ समझा जाता है कि हमारी जो सर की स्किन है वो खुश्क हो गई है, उसकी वजह से फ्लेक्स बन गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। डैंड्रफ जो है वो एक फंगस की वजह से होती है, और उस फंगस को जब एक आइडियल एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें वो ग्रो कर सके तो वो ग्रो कर जाती है। सर्दियों में ज़्यादा कॉमन इसलिए होता है कि हमारे बाल हैं वो हम नहाने के बाद खुश नहीं करते, गीला एनवायरनमेंट मिलता है, और ऐसे डैम्प एनवायरनमेंट में फंगस बहुत जल्दी ग्रो करती है। या आपने जिस तरह दूसरा सवाल ये किया कि ये जो शैम्पूज वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं क्या उनका कोई इफेक्ट है, तो डेफिनेटली दे वेरी इफेक्टिव। जो स्पेसिफिकली एंटी डैंड्रफ शैम्पूज होते हैं, मेडिकेटेड शैम्पूज जो है, दे आर वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग डैंड्रफ। और इन जनरल जो है अगर माइल्ड डैंड्रफ का केस है तो यूजुअली 1 to 2 वीक्स में कंप्लीटली रिजॉल्व करती है, और अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ है देन इट टेक्स अ बिट लॉन्गर, बट इट कैन बी वेरी इफेक्टिव। तो डॉक्टर साहब, आपने एक और चीज़ का जिक्र किया, पीआरपी। ये टर्मिनोलॉजी जो आजकल मीडिया में बहुत सुनने को मिल रही है, लेकिन अगर आप इसको एक कॉमन इंसान को समझाना चाहें जिसे इतना इस टर्मिनोलॉजी का आइडिया नहीं, तो ये क्या ट्रीटमेंट है, क्या इसकी ड्यूरेशन होती है, इस पे कितना खर्च आता है, और इसकी एफिकेसी कितनी है, और ये क्या मतलब पाकिस्तान में ये इजीली अवेलेबल है अब ये ट्रीटमेंट? पीआरपी जो है इट स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा प्रोटीन। अब इस प्रोसीजर के अंदर बेसिकली जनरल प्रिंसिपल ये होता है कि हम आपके ही ब्लड लेते हैं, उसमें से कुछ कंपोनेंट्स जो आपके हेयर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो रिमूव करके आपके सर के अंदर इंजेक्ट करें, और इसके सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं। स्पेशली अगर आपका हेयर फॉल अभी स्टार्ट हुआ है तो कंप्लीटली स्टॉप करने तक जो है दे आर वेरी इफेक्टिव। तो अगर आपको हेयर फॉल स्टार्टिंग फेज के अंदर है, आपकी हेयर लाइन सीधी में हुई है, देन इट इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, और आजकल पूरे पाकिस्तान में इट इज रेडीली अवेलेबल। कितना टाइम लगता है? जनरली प्रोसीजर जो है 30 to 40 मिनट्स के अंदर हो जाता है। अ वेरी इजी प्रोसीजर, हर जगह अवेलेबल है। कॉस्ट जो है वो सेंटर टू सेंटर एंड सिटी टू सिटी वेरी करती है। यूजुअली ये है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर आके तो बिटवीन 4,000 to 20,000 डिफरेंट रेट्स होते हैं, हर सेंटर का अलग होता है, बट इट इज इफेक्टिव। लेकिन बात वही है कि आप किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से करवाएं, बिकॉज इट इज एट द एंड इट्स अ मेडिकल प्रोसीजर, और कुछ प्रिकॉशंस और प्रिपरेशंस जरूरी होती हैं इस प्रोसीजर के लिए।